Well, Hariom to all the students of class 8. This is Nishant sir welcoming you to the GBPS online video class of English grammar. आज आपका चैप्टर 3 that deals with pronouns ही है ना। देखो तो चैप्टर 3 आपका प्रोनाउंस है। अभी प्रोनाउंस कंटिन्यू हम लोग करने वाले हैं। प्रोनाउंस में पिछले क्लास आप लोगों को ये लेसन दिया, एक होमवर्क दिया था। उम्मीद है आप लोग जरूर सॉल्व करके रखे होगे इसे। अभी हम लोग आगे बढ़ेंगे डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस पर। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस क्या होता है? देखो, डिमॉन्स्ट्रेशन का मतलब होता है निर्धारित करने वाला। डिमॉन्स्ट्रेट करने वाला अर्थात निर्धारित करता है कि यह वह वस्तु है या पेन है या गिफ्ट है, अर्थात आदि आदि। तो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस पॉइंट टू समथिंग स्पेसिफिक विद अ सेंटेंस, विद इन सेंटेंस में रह करके किसी पॉइंट टू समथिंग स्पेसिफिक दर्शाता हो, इंडिकेट करता हो, उसे कहते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव। तो वैसा प्रोनाउंस हर वो सर्वनाम्स जो किसी वस्तु को निर्धारित करने का काम करता है उसे डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस कहते हैं। दैट इज पॉइंट टू समथिंग स्पेसिफिक, किसी खास, किसी भी चीज को किसी खास रूप से संबोधित करता हो। जैसे कि दिस इज ए गिफ्ट फ्रॉम माई मदर, दिस इज ए गिफ्ट फ्रॉम माई मदर, ये मेरी माँ की तरफ से ये उपहार है। तो यहाँ दिस जो है गिफ्ट को क्या कर रहा है? पॉइंट कर रहा है। ये कुछ स्पेसिफिक थिंग है, समथिंग स्पेसिफिक। आप समझ रहे हैं? मेरी माँ की तरफ से यह उपहार है तुम्हारे लिए। तो ये जो उपहार है, तो उपहार को कौन निर्धारित कर रहा है? स्पेसिफिकली दिस वर्ड कर रहा है। तो दिस क्या हो गया? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो गया। दैट इज अ रेड फोर्ट, देखो वो रेड फोर्ट रहा। तो रेड फोर्ट एक समथिंग स्पेसिफिक। तो रेड फोर्ट को कुछ खास बनाने का काम कौन कर रहा है? दैट इज द रेड फोर्ट। तो दैट वर्ड क्या कर रहा है? रेड फोर्ट को कुछ खास बनाने का काम कर रहा है। मतलब रेड फोर्ट को निर्धारित कर रहा है, दैट डिमॉन्स्ट्रेट कर रहा है। तो दीज आर ओनली एक्सक्यूजेस, ये सब एकमात्र बहाने हैं और कुछ नहीं है। तो दीज हो गया। तो दिस, डैट, दिस, दो, ये सारे डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस होते हैं। आप लोगों ने बहुत पढ़े होंगे, 7th क्लास में पढ़े होंगे डिटेल में इसके बारे में। नाउ यू विल नोटिस दैट प्रोनाउंस इन इटैलिक्स हैव बीन यूज्ड टू पॉइंट आउट द ऑब्जेक्ट्स टू विच दे आर रेफर टू। अब देखिए इंडेफिनिट प्रोनाउन में नाम से ही क्लियर है, इंडेफिनिट कोई निश्चित नहीं है, अनिश्चित सर्वनाम। मतलब कुछ निश्चित नहीं कि किस व्यक्ति के बारे में बात हो रही है। जैसे कि एग्जांपल देखो, वन शुड नेवर क्रिटिसाइज इफ वन इज नॉट श्योर ऑफ फैक्ट्स। अगर कोई आदमी सच्चाई से अवगत नहीं है तो उसे क्रिटिसाइज, आलोचना नहीं करनी चाहिए। तो वो आदमी कौन है, क्या आपको ठीक से मालूम है? डेफिनिट है, निश्चित है, नहीं ना, अनिश्चित है, इसलिए इनडेफिनिट हो गया। तो वन क्या हो गया? इनडेफिनिट हो गया। तो वन मस्ट नॉट बोस्ट ऑफ वंस ओन सक्सेस। किसी व्यक्तिगत सफलता के लिए किसी भी व्यक्ति को वन मस्ट नॉट बोस्ट ऑफ वंस ओन सक्सेस। किसी मतलब इसका मतलब हो गया अपने ही सफलता को लेकर के किसी को ज़्यादा, अपनी सफलता को लेकर के ज़्यादा अभिमान नहीं करना चाहिए, गर्व नहीं करना चाहिए अपनी सफलता को लेकर के ज़्यादा। वन मस्ट नॉट बोस्ट ऑफ वंस ओन सक्सेस। अपनी ही सफलता को लेकर के ज़्यादा, अपनी सफलता को लेकर के बोस्टिंग नहीं करना चाहिए, मतलब उसका दिखावा नहीं करना चाहिए। ठीक है? तो ये किसके बारे में बात हो रही है? किसी एक इंडिविजुअल के बारे में बात हो रही है, लेकिन वो किसका है? रामू का, श्यामू का, आपका, मेरा, किसके बारे में बात हो रही है? इनडेफिनिट है, इसलिए वन क्या है? इनडेफिनिट प्रोनाउन है। ये सब वन क्या है? इनडेफिनिट है। तो देखिए ऐसा ही इनडेफिनिट प्रोनाउंस आप एग्जाम्पल सारा पढ़ लोगे। वन मैं बताता हूँ, नन, ऑल, सम, समबडी, नोबडी, एवरीबॉडी, दीज आर ऑल द इनडेफिनिट प्रोनाउंस। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ खास बात जानिए। मोस्ट ऑफ द इनडेफिनिट प्रोनाउंस में ऑल्सो यूज एडजेक्टिव्स। बहुत सारे अनिश्चित सर्वनाम इंडेफिनिट प्रोनाउंस को एडजेक्टिव विशेषण के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। जैसे आई विल टेक यू टू आगरा वन डे, सम मिल्क इज नीडेड। तो ये एडजेक्टिव के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। जैसे कि इंडेफिनिट प्रोनाउन, जैसे कि उसे एडजेक्टिव के तौर पर लिया जाने लगा है। मोस्ट ऑफ इंडेफिनिट प्रोनाउन जैसे कि वन, सम, आई विल टेक यू टू आगरा वन डे, यानी कि उस दिन की खासियत है क्या? कि मुझे कोई आगरा ले जाएगा। तो उस दिन की खासियत है, उस दिन की विशेषता क्या है? आज क्या स्पेशल है? उस दिन क्या स्पेशल था? क्या स्पेशल रहेगा उस दिन?
कि उस दिन मुझे कोई आगरा घुमाने ले जाएगा। तो उस दिन की स्पेशलिटी है उस दिन की, खासियत है, विशेषता है। किस दिन की? वन डे। यानी कि डे के पहले जो वन लग गया, ये नाउन के पहले वन लग करके क्या हो गया? एडजेक्टिव बन गया। तो ये वन इंडेफिनिट प्रोनाउन एडजेक्टिव के तौर पर यूज़ यहाँ पे हो रहा है। तो सेंटेंस पर डिपेंड करता है, ठीक है। जनरली आप देखना कि वन डे मतलब नाउन के पहले अगर इस्तेमाल हो रहा है इंडेफिनिट प्रोनाउन नाउन के पहले, तो समझ जाना कि वो एडजेक्टिव के लिए इस्तेमाल हो रहा है। देखो नाउन के पहले यहाँ भी इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। मिल्क नाउन के पहले इस्तेमाल हुआ इंडेफिनिट प्रोनाउन। जब भी नाउन के पहले इस्तेमाल हो रहा हो इंडेफिनिट प्रोनाउंस, समझ जाना वो क्या है? एडजेक्टिव के तौर पर यूज़ हो रहा है। जैसे सम मिल्क इज नीडेड, कुछ मिल्क की कमी रह गई है, कुछ दूध की ज़रूरत है, सिर्फ केवल कुछ दूध की ज़रूरत है, तो सम मिल्क इज नीडेड हो गया। नाउ व्हाट इट इज़ मोर यूजफुल टू यूज़ अ प्लूरल नाउन। आजकल के दिनों में प्लूरल प्रोनाउन यानी कि बहुवचन सर्वनाम का इस्तेमाल करना बहुत ही सामान्य हो गया है, जैसे कि दे, देम, दियर। जैसे कि एनीबडी कैन टेक टैक्सी इफ दे नीड, तो एनीबडी क्या है? प्लूरल है। तो प्लूरल के लिए क्या प्रोनाउंस इस्तेमाल होता है? प्लूरल के लिए थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर पे दे होता है। नन भी क्या है? प्लूरल है, थर्ड पर्सन प्लूरल पे आ रहा है, तो इसके लिए क्या होगा? देयर होगा प्रोनाउन, ठीक है। नन ऑफ देम हैड देयर शेयर, यहाँ पॉजेसिव प्रोनाउन है, नन ऑफ देम हैड देयर शेयर। चलिए अब देखो इंडेफिनिट प्रोनाउन का डेफिनेशन क्या है? वर्ड दैट डू नॉट रेफर टू एनी पर्सन और थिंग इन पर्टिकुलर, मतलब पर्टिकुलरली किसी भी व्यक्ति या फिर किसी वस्तु से संबंधित अगर कोई शब्द न हो तो उसे इंडेफिनिट प्रोनाउन कहते हैं। जैसे कि नोबडी, एनीबडी, समबडी, सम, समझ गए? किसी भी व्यक्ति अथवा वस्तु, किसी खास व्यक्ति अथवा वस्तु से ही जुड़ा हुआ वह शब्द अगर है तब वो डेफिनेट कहलाएगा। अगर मान लो वो शब्द जैसे कि एनीबडी, नोबडी, समबडी, ये सब क्या है? किसी भी खास व्यक्ति अथवा वस्तु से जुड़ा हुआ नहीं, इसलिए ये सब क्या है? इंडेफिनिट प्रोनाउंस है। तो ये आपको बनाना है, अंडरलाइन द डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस एंड सर्किल द इंडेफिनिट प्रोनाउंस इन द फॉलोइंग सेंटेंस। जितने भी डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस हैं उसे अंडरलाइन करो और सर्किल करो इंडेफिनिट प्रोनाउंस का। बड़ा आसान है, जैसे कि वी डिड नॉट सी एनी ऑफ देम अगेन, क्या होगा? जैसे कि पहला है वी डिड नॉट सी एनी ऑफ देम अगेन, तो यहाँ एनी क्या है? इंडेफिनिट प्रोनाउन है, इसको आप सर्किल करोगे, यहाँ पे कोई डिमॉन्स्ट्रेटिव नहीं है। अब दूसरा में देखो, द क्लाइमेट ऑफ दिल्ली इज लाइक दैट ऑफ आगरा, तो डैट ऑफ आगरा, तो ये डैट क्या डिमॉन्स्ट्रेट कर रहा है, डैट को अंडरलाइन करना है ना। और बताइए इंडेफिनिट कुछ है यहाँ पे? इंडेफिनिट नहीं है। और जो मेनी ऑफ देम वर इंडियंस, में उनमें से कई लोग क्या है? भारतीय हैं, तो मेनी इंडेफिनिट प्रोनाउंस हो गया, यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेटिव नहीं है तो सर्किल कर लो। ऐसे ही आप सारा बना के रखोगे, मैं सबका सोल्यूशन दूंगा। पहले खुद से ट्राई करो आप लोग। अब आइए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस, जैसे कि डिस्ट्रीब्यूट करने वाली सर्वनाम जो कि सब पर डिस्ट्रीब्यूटेड है। क्या है डेफिनेशन? जैसे इच, आइदर, नीदर, दिस आर ऑल द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस। देखो each, either, neither are called distributive pronouns because they are used for persons or things one at a time। एक समय में बहुत सारे persons यानी कि कई लोगों के लिए इस्तेमाल हो जाता है। at a time, एक वक्त में। one at a time मतलब एक वक्त में कई लोगों के लिए इस्तेमाल हो जाता है। एक वक्त में कई लोगों के लिए प्रयोग में आने वाला शब्द है at a time, one at a time, ठीक है। they are used for a persons or things one at a time, मतलब एक समय में ही कई लोगों के लिए प्रयुक्त हो जाने वाला जो शब्द होता है उसे कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस। जैसे कि इच, इधर, neither, ये सब क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव है। जैसे देखो इच के बारे में समझो। इच डिनोट एवरी वन ऑफ नंबर ऑफ पर्सन ऑफ थिंग्स, एवरी वन ऑफ अ नंबर ऑफ पर्सन्स। नंबर ऑफ पर्सन यानी कई लोगों में से उस कई लोगों यानी कि लोगों का वो जो समूह है उसमें से प्रत्येक लोगों के लिए इस्तेमाल हो, प्रत्येक लोगों के लिए डिनोट, प्रत्येक लोगों को संबोधित करने वाला वक्त शब्द क्या है? ईच है।
तो इच डिनोट एवरी वन ऑफ अ नंबर ऑफ पर्सन्स और थिंग्स एंड आइदर रिफर टू वन और द अदर ऑफ टू. Either refers to one or the other of two. And neither means not the one or not the other of two. Either दो के लिए आता है अथवा एक या फिर another के लिए, और neither किसी के लिए नहीं, not the one or not the other two. ठीक है.